रमज़ान का महीना चल रहा था। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे बच्चे उस टाइम में जाते थे, रात में 10 बजे 11 बजे ऑक्सीजन की लाइन में लगते थे। सुबह सहरी के वक्त तक वो एक एक सिलेंडर लेके आते थे। इस तरह से हम 5-6 सिलेंडर्स लाके लोगों की मदद करते थे। सेवा की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि जो डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप होते हैं, और ये बात सच भी है। तो कहीं ना कहीं कोई हॉस्पिटलों या डॉक्टरों को लेकर एक असमंजस वाली बात रहती है, तो वहीं पर भी कोई ऐसे डॉक्टर भी होते हैं या इस तरीके के हॉस्पिटल होते हैं जो खिदमत गुजार होते हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। आखिर वहीं हम बता दें आपको, खिदमत हॉस्पिटल में इस वक्त आए हुए हैं और यहाँ के हम अहमद अजीज़ साहब से बात करेंगे कि किस तरीके से कोविड के दौर में उन्होंने लोगों की सेवा की, या उनके अंदर जो समाज सेवा करने का एक जुनून है कैसे करते हैं, पैसे दे के करते हैं या यहाँ पर कोई अगर पेशेंट आता है तो उसकी किस तरीके से मदद करते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर जो है सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप देखेंगे कि हम हॉस्पिटल परिसर के अंदर हैं और यही वो हॉस्पिटल है कि यहाँ लोगों की बीमारियों का तो इलाज होता ही होता है, लेकिन अगर बात की जाए समाज सेवा की, सोशल वर्कर की, तो यहाँ का पूरा स्टाफ इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम यहाँ के जो ऑनर है उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका बरेली मिरर में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज़ साहब, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हॉस्पिटल का नाम तो खिदमत है, लेकिन एक जगह अगर कहीं ना कहीं बात की जाए हॉस्पिटलों की तो वहाँ पे ये आता है कि बिल कितने का था, कितना हो गया है। तमाम ऐसी कंप्लेंट जो होती हैं पेशेंटों की या उनकी फैमिली की रहती हैं। लेकिन स्टार्टिंग जब खिदमत हॉस्पिटल के नेम से पता चली तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना कि कोविड के दौर में आपने रात में लाइन लगाकर बच्चों को सिलेंडर के लिए, कि सिलेंडर लेके जहां पूर्ति नहीं थी वहां दिए, लोगों को खाना प्रोवाइड कराया, तमाम एक ऐसी चीज़ें रही हैं, इसलिए बरेली मिरर आप तक आया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या स्पेशलिटी है यहाँ के हॉस्पिटल की? दरअसल बरेली मिरर के ज़रिए से हम ये मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि इस वक्त जबकि इंसानियत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो कि लोग आगे बढ़ के इंसानी जज्बे के तहत इंसानों की खिदमत करने के लिए आगे आए, उस वक़्त लोग आगे आए हैं। हम भी उन्हीं में के एक हैं। हमने यहाँ पे कोशिश की कि जिस वक़्त पेशेंट जो हैं वो 80% से ज़्यादा पेशेंट घरों में अपना इलाज कर रहे थे, अस्पतालों में बेड अवेलेबल नहीं थे, वो वहाँ जा नहीं सकते थे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे 25,000 रुपये रोज़ का बिल। उस टाइम में हमने ये कोशिश की कि घर पे रहते हुए मरीज़ को हम कैसे इलाज दे सकते हैं। हमने एक टेली कंसल्टेशन हेल्पलाइन चलाई जिसके ज़रिए से 700 से ज़्यादा मरीज़ों ने फ़ायदा उठाया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का पैनल अपना पूरा टाइम डिवोट करके उसमें मरीज़ों को मशवरा दे रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बग़ैर किसी कीमत के। अगली ज़रूरत लोगों के सामने आई कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी एक बड़ा इशू था। 15 दिन ऐसे क्राइसिस के गुज़रे जबकि ऑक्सीजन के लिए मारामारी थी, मतलब किसी तरह से ऑक्सीजन अवेलेबल लोगों को नहीं हो पा रही थी। अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि पेशेंट से कह दिया था या तो अपना पेशेंट ले जाओ या ऑक्सीजन ला के दो। ऐसे समय में रमज़ान का महीना चल रहा था। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे बच्चे उस टाइम में जाते थे, रात में 10 बजे 11 बजे ऑक्सीजन की लाइन में लगते थे। सुबह सहरी के वक्त तक वो एक एक सिलेंडर लेके आते थे। इस तरह से हम 5-6 सिलेंडर्स लाके लोगों की मदद करते थे। बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर भरने का काम हमने अपने बच्चों को सिखाया। वो काम वो यहाँ पे 24 घंटे करते थे। रात में 1 बजे भी कोई आया तो हमने उसको खाली नहीं भेजा है। तो ये काम हम लोगों ने किया। घरों में रहते हुए लोगों को दवाओं की ज़रूरत थी, वो दवाएं कम से कम कीमत पे हमने पहुंचाने की कोशिश करी। जो कॉस्ट टू कॉस्ट हमारे पास पूरी 5 दिन की दवा 125 रुपए की अवेलेबल करा के हम लोगों को दे रहे थे। अब उसमें बहुत से ऐसे भी थे जो 125 भी नहीं दे सकते थे, तो वैसे ही दे रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए शुक्रिया। ऐसे लोगों का होना ही एक समाज के लिए एक मैसेज जाता है, और बरेली शहर के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी कुछ जगहें ऐसी हैं, या मैं बात करूँ इस हॉस्पिटल के यहाँ के ऑनर की, तो देखेंगे आप किस तरीके से रमज़ान के महीने में लाइन में लगाकर अपनी फैमिली के बच्चों को, और ये कहा कि आप ऑक्सीजन का अगर एक सिलेंडर भी अगर सुबह तक ले लेते हैं तो हो सकता है कि वो सिलेंडर, वो ऑक्सीजन किसी और की ज़िंदगी बचा दे। तो डॉक्टर साहब, किस तरीके का यहाँ पर इलाज होता है और कैसे करके क्या स्टाफ रहता है, ये पूरी बात आप हमें बताइएगा। मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ डॉक्टर मनजीत सिंह हांडस जी, जो यहाँ गायनी का वो देखती हैं पेशेंट्स, जो हमारे यहाँ पे जो डिलीवरीज़ हुई हैं इस पीरियड में,
और जिसके लिए जो है वो बहुत लोग परेशान हुए, क्योंकि बड़े अस्पतालों में कोविड की वजह से कोई पेशेंट ले नहीं रहा था। तो उस टाइम में इन्होंने यहाँ पे अस्पताल में अपनी सर्विसेज दी हैं। कोविड के दौर में अगर एक तरफ बताया जाता था बहुत अफरा तफरी थी, पेशेंटों को लिया नहीं जाता था, तो आप कैसे करके क्या सुविधाएं उस टाइम प्रोवाइड कराती थी मरीजों को? देखिए, पहली बात तो पेशेंट का उस दौरान तकलीफ़ सुनना ही बहुत बड़ी बात थी। तो पेशेंट अगर फ़ोन पे कंसल्ट करता था, उसे लगता था कि उसको मेडिकल एड की ज़रूरत है, तो हम लोग बिना देरी किए उसको ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा कोशिश करते थे प्रोवाइड कराने की। उसमें भी जैसा कि आपको पता ही खिदमत नाम है, तो ये कोशिश करते थे कि कम से कम में और अच्छे से अच्छा उसका ट्रीटमेंट हो और प्रॉपर उसको टाइम दिया जाता था, और दिया भी है, बिना नाकानी करे पेशेंट भी लिया है। लेकिन बस यही थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस खुद को ज़्यादा लेने पड़ते हैं उस दौरान, तो वो दिए गए। आप सब जिस तरीके से कोविड का दौर चल ही रहा था और पेशेंट है, अल्लाह का शुक्र है कि पेशेंट बहुत कम हो गए हैं, तो उस वक्त खिदमत हॉस्पिटल में किस तरीके की सुविधाएं प्रोवाइड हुआ करती थी या कैसे सुविधाएं आप पेशेंटों को देते थे? मैं डॉक्टर हफीज़, खिदमत हॉस्पिटल। जैसा कि ये कोविड-19 एक पेंडेमिक क्राइसिस जब चल रहा था, सारे हॉस्पिटल एक तरह से बंद हो गए थे, और जहाँ जो कोविड के पेशेंट देख रहे थे तो लेकिन काफ़ी चार्जेस के साथ में देख रहे थे। लोग पेशेंट को पहली बात तो ये देखना नहीं चाहते थे, अगर देख रहे थे तो डबल ट्रिपल चार्जेस मोर टाइम्स बढ़ा करके उनको लेते चार्ज करते थे। तो ऐसे वक्त में हम लोगों ने कोशिश की कि मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन का सिलसिला शुरू करें। तो उसमें हमारे तकरीबन 12 से 13 डॉक्टर्स हमारे जो थे वो 24 घंटे ऑनलाइन कंसल्टेशन देते थे, और उसमें से काफ़ी पेशेंट हमने ऑनलाइन से देखे और काफ़ी मतलब पेशेंट ठीक हुए, काफ़ी हमारे उन्होंने शुक्रिया अदा किया और काफ़ी खुश हैं वो लोग, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव में उन्होंने फीडबैक दिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब मुश्किल हालात में हम लोगों ने मतलब जो भी हमसे हो सकता था हमने उसका काम किया। अच्छा, कोई पेशेंट ऐसा है कि पैसे की किल्लत है उसको और पैसे नहीं हो पाते हैं, तो एक जगह हॉस्पिटलों में अगर देखा ये भी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो रहती है कि नहीं आपको इतना पे करना पड़ेगा, तो किस तरीके से सहूलियत मिल पाती है खिदमत हॉस्पिटल में? बहुत पुअर हैं और एफर्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ के प्राइसेस को, तो उसमें भी हम उनको स्पेशल छूट देते हैं। वो हम लोग आपस में कुछ कलेक्शन करके या मतलब हमारे फाउंडेशन की तरफ से उसकी हेल्प करके उसको हम मतलब उसको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, और ट्रीटमेंट क्वालिटी भी उसको प्रोवाइड करते हैं। एफोर्डेबल प्राइस के साथ में उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं, हेमाटोलॉजी में उनकी जांच वगैरह हम करवाते हैं, तो उसमें भी हमको तकरीबन मैक्सिमम 60% डिस्काउंट देते हैं और ओपनली देते हैं। ये नहीं कि हमने सिर्फ उसको फ़ोन किया ले वाले को तो उससे हमारी कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट पेशेंट के पास में आता है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट बेचारा परेशान होता है, मजबूर होता है, वैसे परेशान होता है और उसको परेशानी का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, तो ये हमारे दिल को सुकून नहीं देती हैं चीज़ें। तो इस तरह से बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ही फ़ायदा हो पूरी तरीके से, चाहे वो रेडियोलॉजी में भी जांचें जो होती हैं, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है, MRI है, उसमें भी हम 40 से 50% डिस्काउंट देते हैं पेशेंट को। ठीक है उमैर जी, कैसा लगा उस वक्त जब हर तरफ अफरा तफरी चीख पुकार मच रही थी ऑक्सीजन को लेकर, तो कैसा मोमेंट था, कैसा वक्त था वो जो आप आगे आए, आपने क्या मन बना लिया कि वाकई में मुझे लोगों की मदद करना चाहिए? कुरान की एक बहुत मशहूर आयत है जो है उसे कोट करूँगा मैं, तो वो ऐसा है कि अगर हमने किसी एक इंसान की जान बचा ली तो वो ऐसा है कि हमने पूरी इंसानियत की जान बचा ली, और अगर हमने एक इंसान को मार दिया तो वो ऐसा है कि हमने पूरी इंसानियत को मार डाला। तो बस यही आयत जो है नज़र में रख के हमने काम शुरू किया। तो इसमें जो है सिर्फ जो है लोग कहते हैं कि जो है उमैर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इसमें हमारी जो है 4-5 लोग की एक डेडिकेटेड टीम थी, टीम ऑफ वॉलंटियर्स। हम सब जो है खिदमत हॉस्पिटल के लिए वॉलंटियर्स थे। मरीज़ का पर्चा जो है बनवा के उनके आधार कार्ड की कॉपी लेते थे उनके घर से, और वो सिलेंडर लेके निकलते थे। तो रात में कई बार ऐसा होता था, इतनी लंबी लंबी लाइन होती थी, कभी 3 घंटे कभी 4 घंटे लगे हुए। और रमज़ान का महीना था, रोज़े भी रखते थे, तो कई बार 1-2 बार तो ऐसा वाक़या हुआ कि सहरी वहीं पे करी, या देर आते आते इतनी हो गई कि इफ्तार जो है वो कहीं रास्ते में करना पड़ा। इतनी सेवा की, कैसा लगा? वैसे तो जो है जो लोगों की दुआएं हैं उससे हौसला अफजाई भी बहुत हुई, और जो है जब लोग जो थकान होती थी 6-7 घंटे की, वो सिर्फ लोगों के चंद अल्फाज से जो है वो सुकून मिलता था कि जो है अच्छा काम किया है बहुत। जिस तरीके से हॉस्पिटल का नाम है खिदमत, तो यहाँ के लोग भी 24 घंटे मरीज़ों की ही खिदमत में ही लगे रहते हैं। तो देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।